हमको तो सेवा करनी है और सेवा के नाम पर हमको टिकट चाहिए और टिकट नहीं दोगे तो हम बगावत करेंगे। ऐसा ही हाल 5 राज्यों के चुनाव में होने जा रहा है, हो रहा है लगातार। बात करें तो उत्तराखंड में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और गोवा में भी हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से बगावत पर उतरे लोगों की, जो टिकट की लाइन में लगे हुए थे। सबसे पहला नाम बात आती है गोवा की, बात करती है। गोवा में मनोहर पर्रिकर एक ऐसा चेहरा थे जिसके दम पर बीजेपी जिंदा थी। मनोहर पर्रिकर की मृत्यु हो जाती है। वो जब बीमार होते हैं तो 6 महीने तक उनका अमेरिका में इलाज चलता है और इलाज चलने के दौरान भी मुख्यमंत्री पद से उनको नहीं हटाया जाता। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पर्रिकर जी को आराम करना होता है, लेकिन उनको आराम की जगह नाक में नली लग के फोटो होते हुए और उनके साथ फिर वो अपना सत्ता को चलाते हैं। उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद, चूँकि गोवा की पणजी सीट से विधायक चुने जाते थे, सीधे सरल व्यक्ति थे, देश के रक्षा मंत्री जैसे पद पर विराजमान रहे। गोवा से दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली से मोदी जी ने फिर गोवा भेजा। कुल मिलाकर पर्रिकर की एक अपनी छवि थी। आज वही पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का पणजी से टिकट काट दिया जाता है। तो जब तक जरूरी है तब तक उसका प्रयोग करो, जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो निकाल के फेंक दो। वही बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भुवनचंद खंडूरी एक ऐसा नाम है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, जो आज स्वास्थ्य कारणों से अपने घर पर विश्राम कर रहे हैं। उनकी बेटी थी रितु खंडूरी, यमकेश्वर से विधायक थी 2017 में। 2022 में उनका भी टिकट काट दिया था। चूँकि भुवनचंद खंडूरी अब जो है भाजपा के लिए प्रचार प्रसार में ज़्यादा योगदान देने की स्थिति में नहीं है, उनका भाजपा यूज नहीं करना चाहती या वो दूसरे गुट के माने जाए, इसलिए उनको भी साइडलाइन, उनकी पुत्री को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। इसी तरीके से उत्तराखंड में 59 सीटों की घोषणा कर दी गई है। 59 में से 12 सीटें, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर टिकट की लाइन में लगे अन्य लोग बगावत पर उतारू हो गए। और बगावत भी ऐसी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बात करें हम कुमाऊं मंडल की, चूँकि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, तो एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ पे, धारूचुला पे, भीमताल पे, गदरपुर पे, द्वाराहाट पे, नैनीताल पे और किच्छा पे और नानकमत्ता सीट पर जो टिकट के दावेदार थे वो बगावत पर उतारू हो गए हैं। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। गदरपुर में रविंद्र बजाज एक पुराना भाजपा का चेहरा थे, प्रदेश के अन्य पदों पर रहे, कभी उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा को अलविदा कह दिया। वहीं नैनीताल के जनपद की भीमताल सीट पर मनोज शाह हैं। मनोज शाह जो हैं मंडी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और भीमताल से टिकट चाहते थे। राम सिंह केड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2017 में भीमताल से जीते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा ने उनको प्रत्याशी बना दिया। मनोज शाह ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा को अलविदा, टाटा बाय बाय कर दिया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। वहीं पर अभी 3 दिन पहले ही नैनीताल सीट से कांग्रेस की महिला की प्रदेश अध्यक्ष रही पूर्व विधायक सरिता आर्य भाजपा में शामिल हुई। उनको नैनीताल सीट से प्रत्याशी बना दिया गया है भाजपा ने। तो वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो सचिव रहे हैं दिनेश आर्य और उनके समर्थक लगातार बगावत पर उतारू और जमकर सरिता आर्य का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध यहीं नहीं रुकने वाला। इसी के साथ साथ बात आती है कि
यमकेश्वर से भुवनचंद खंडूरी की बेटी की, तो उनका टिकट काट दिया गया रितु खंडूरी का। इसी तरीके से किच्छा में अगर देखा जाए तो अजय तिवारी मुख्य दावेदार थे, विपिन गिलोत्रा वो दावेदार थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दिया और बगावत के साथ साथ अजय तिवारी ने तो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब भाई आ जाइए नानकमत्ता पर। नानकमत्ता सीट पर एक संघ के कार्यकर्ता है और लंबे समय से दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में बगावत देखनी पड़ रही। बगावत भी ऐसी कि जो थामे से नहीं थमेगी। अभी तो 11 सीटों का ऐलान होना बाकी है। सबसे ज़्यादा सीट उधम सिंह नगर की रुद्रपुर सीट है, उस पर धमाल चौकड़ी मची है। किसको टिकट होगा, वर्तमान विधायक को होगा जो 2 बार से हैं, या तीसरे को होगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के अंदर बगावत हुई है, कार्यकर्ताओं में रोष फैला है अपने अपने समर्थकों को लेकर। अब ये तो बहुत आने वाले समय में बताएगा कि 2-3 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो तय हो गया है कि बगावत चरम सीमा पर है। वहीं आ जाइए नरेंद्र नगर सीट पर, गढ़वाल में, वहाँ पर बगावत हो रही है। नरेंद्र नगर पर सुबोध उनियाल के सामने जो थे वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने तय कर दिया है कि भाजपा से अब हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो धारूचला से धन सिंह धामी का विरोध शुरू हो गया है। तो इसी के देखा जाए तो इन सब क्रम में जब आप स्थिति देखेंगे तो गढ़वाल के अंदर टिहरी की धोनाल्टी सीट पर प्रीतम सिंह पवार को टिकट दे देगा। पूर्व विधायक महावीर भी विरोध कर रहे हैं और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। द्वाराहाट में कैलाश भट्ट, विधानसभा में कैलाश भट्ट है। तो कुल मिलाकर विरोध इतना ज़्यादा है कि वो थामे से नहीं थमने वाला है। इस बार परिस्थितियाँ अलग हैं। एक वर्तमान में जो काला ढूंगी से हमारे नगर विकास मंत्री बंशीधर भगत हैं, उन्होंने 6 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष से ऐलान कर दिया था कि 2022 का चुनाव वही प्रत्याशी चुनाव जीत पाएगा जिसने अपने क्षेत्र में काम किया होगा और क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहा होगा। मोदी और के नाम पर बहुत चुनाव जीत लिए, अब चुनाव नहीं जीत पाओगे। तो जिनका जनाधार है, जिनका वर्चस्व है, जिनका पब्लिक से सीधा टच है, अगर वही लोग टिकट की लाइन से कट जाए और जिनका जनाधार नहीं है उनको टिकट दे दिया जाए तो निश्चित रूप से बगावत तो होगी। और बगावत भी ऐसी भयंकर के तरीके से हो रही है कि अब की इस बगावत को थामने के लिए प्रदेश नेतृत्व के हाथ पैर फूल रहे हैं। अभी 11 सीटों पर आनी है, उनकी लिस्ट आनी है। उस लिस्ट के बाद अन्य पिक्चर क्लियर होगी। अभी कांग्रेस की सीट चौकड़ी मचनी है, वहाँ भी विरोध के स्वर गूंजने हैं। ऐसा नहीं कि ये बीजेपी में होगा, ये कांग्रेस में भी होगा, हर एक दोनों पक्षों में होगा। कुल मिलाकर जनता की सेवा करनी है, ये मुख्य बात है। और सेवा होगी कैसे? टिकट मिलने पर, चुनाव जीतने पर। तो आप लगा लीजिए कि अब सेवा जनता की होनी है या अपनी होनी है। ये हाल अब जन सेवा के नाम पर खेला जा रहा है और इस सेवा को जारी रखने के लिए टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। इसकी गुहार नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता लगाने का काम कर रहा है। टिकट नहीं दोगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।